बड़ा है उसमें। रंगदारी कर रहा है। ये गली, ये जो ईदगाह की ज़मीन है, अपनी ज़मीन है ईदगाह की, इसमें इंक्रोचमेंट के हिसाब से बिना नोटिस के अगर ध्वस्त किया गया, ये तो गैर कानूनी है। ये तो सही में अपना पावर दिखाया इन लोगों ने। हमें उम्मीद है कि इसको हटा दिया जाता तो यहाँ पे जो कभी जाम का समस्या उत्पन्न नहीं होती है। जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, हम स्थानीय लोगों से जानते हैं ये क्या है। बिल्कुल सही चीज़ को अभी आप पकड़े हैं। आप इंक्रोच तो नमस्कार, एसएमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और ये लगातार जैसा कि आप सभी को हम बता रहे हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। ये तमाम दुकानें यहाँ पे जो देख सकते हैं, ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पे उर्दू और हिंदी कड्रू ये, और यहाँ से अभियान शुरू हुआ था। कल से लगातार ये अभियान चल रहा है। तमाम दुकानों को यहाँ पे ध्वस्त किया गया सूचना देने के बाद, जैसा कि मालूम चल रहा है। लोग बता रहे हैं और क्या लोग कह रहे हैं हम आगे आपको सुनाएंगे। यहीं के लोग, स्थानीय लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं हम आगे आपको सुनाएंगे। ये आप तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं और ये टीम यहाँ पहुँची हुई है और इसको अब साफ करवा रही है अभियान चलने के बाद। ये तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, ये तमाम दुकानों को यहाँ पे ध्वस्त किया गया था। इस वक्त ये तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये सख्ती के साथ लगातार जहाँ पे लोग लीगल तरीके से दुकानों को नहीं लगाए हैं, उस पर ये अभियान लगातार ये बुलडोजर चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं लगातार कि जहाँ पे ये अभियान चल जा रहा है, जहाँ पे सफाई किया जा चुका है, वहाँ पे कम से कम इन जगहों को स्वच्छ बनाया जाए और निगम के द्वारा यहाँ पे घेराव किया जाए या फूल पौधे लगा दिए जाएं, ताकि लोग दोबारा दुकान न लगाएं और साफ़ सुथरा जगह भी रहे। तो निगम के लोग इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं और ये कल अभियान चला था यहाँ पे और तमाम दुकानों को जेसीबी ने तोड़ा था हज हाउस के सामने। और ये आज सफाई अभियान और आज भी कार्रवाई चल रहा है हज हाउस से लेकर आगे कड्रू तक। कल इन दुकानों को ध्वस्त किया गया था। हाँ, कल इन दुकानों को हटाया गया था यहाँ से। क्या कारण था? वही रोड अतिक्रमण के लेके बड़े बड़े होटल ढाबा बना चुके हैं, अब अभी परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर चुके थे, इसलिए जेसीबी ने अपना काम किया। हाँ, एक सफाई कर्मी है, दो शब्द इनसे भी हम जानते हैं, सफाई करने आए हैं। क्या कुछ परिस्थिति है? नाक दिगल जा रहा है? यहाँ पूरा कचरा, पूरा गंदगी महक रहा है एकदम। पूरा गंदगी है। हाँ, सफाई करने का मन नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, बहुत सारा फेंक देता है, रोज दिन क्या क्या फेंका हुआ था यहाँ? पचौनी उचौनी सब फेंक देता है यहाँ। मुर्गा मुर्गी खसी का? हाँ, सब फेंक देता है। खसी वगैरह ना, हाँ, उसका पचौनी पचौनी सब पूरा गंदगी था एकदम से। पूरा सड़ा उड़ा फेंक देता है। तो ये दुकानदार कैसे यहाँ रहते होंगे? अब कैसे रहते हैं नहीं पता है लोग को। बताइए। आके पूरा उठाने आए तो हम ही लोग गाली कर उठा नहीं उठाओ ऐसा बोलता है। आप ही लोग गाली मिलता है। हाँ, ये बदबूदार और कीड़ा मकोड़ा उठाने के लिए। हाँ। सोचिए इन सफाई कर्मियों की क्या कुछ दुर्दशा है, खुद सोचिए ना भाई। और ये आप देख सकते हैं क्या कुछ परिस्थिति है, पूरा बदबू मार रहा है यहाँ। नाक देना आफत का काम हो गया है, कीड़े इतने ज़्यादा हैं। और ये बगल में ये सरकारी स्कूल है, ये आप देख सकते हैं। तो खैर इसीलिए तो शायद हो रही है कार्रवाई। कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, तो जैसे भी अपना कर रहा है काम। कुछ स्थानीय लोग भी हैं तो हम जानते हैं। आप यहाँ पे अब स्कूल के समक्ष आए हैं, क्या कुछ परिस्थिति है? नाक दिया जा रहा है यहाँ पर तो ऐसा है ना सर कि खड़ा होना क्या, रास्ता चलना भी मुश्किल है। इतना गंदगी है कि आदमी को सोचना भी मुश्किल है कि यहाँ पर गंदा लोग रहते हैं या गंदा जाने आने वाले लोग हैं। इसका समस्या हम लोग की बाहर बात है। आप अगर इस जगह पे अगर बेहतरीन से सफाई करें और इस जगह इस रोड को क्लियर रखें तो हम लोगों की बहुत बड़ा खुशी होगी। तो ये दुकानदार कैसे यहाँ रहते थे बताइए? इतना बदबू मार रहा है। दुकानदार सिर्फ वो जमीन कब्जा करने के चक्कर में वो रहते थे, जमीन कब्जा करने के चक्कर में कि हम यहाँ पर सरकारी ज़मीन को कब्जा करके अपनी रोजी रोटी को चलाते रहे।
लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता। तो बीमारी का तो ऐसे ही दावत दे रहे हैं लोग। बीमारी का दवा दे रहे फ्री, उसकी हॉस्पिटल खाली थी ना, हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो रहा है, फ्री आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहे हैं, हद हो गया। सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए हानिकारक था। बहुत हानिकारी था। जो बगल में स्कूल है, आज तक कोई पब्लिक ने ध्यान दिया, न किसी ने सरकार ध्यान दिया कि इतने गंदगी में ये स्कूल कैसे बच्चा लोग चला रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है MD यासीन। एमडी यासीन। ये एमडी यासीन जी थे जो अपनी बातों को रख रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि खुद लोग परेशान हो गए हैं इन दुकानदारों के मनमानी से। बच्चा लोग भी यहाँ पढ़ता है, हैं? बच्चे लोग को हम हटाना चाह रहे थे कि नहीं, इस गंदगी में नहीं पढ़ना चाहते, बच्चे लोग को स्कूल से हटाना चाह रहे थे। हटाना चाह रहे थे इसलिए कि गंदगी बढ़ रहा, तरह तरह के हफ्ते में महीना में बीमारी उन लोगों को होता था। बिल्कुल। समझे? लेकिन अब ये सफाई हो रहा तो बच्चा लोग पर भी मैडम लोग ध्यान देंगे अब कि अब सफाई हो गया, आप लोग अच्छा से आइए। ये है राज्य के और देश के, ये ऐसे होते हैं जागरूक नागरिक। ठीक है, कुछ बातें हम कहते हैं तो लोगों को खराब लग जाती है, लेकिन जो जागरूक और सही नागरिक हैं, देखिए कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन अब निगम को भी चाहिए, जो जगह आपने खाली किया है इसको स्वच्छ और सुंदर बना करके यहाँ के लोगों को दें, ताकि फिर दोबारा दुकान यहाँ पे न लगे और बच्चों को खास करके इस स्कूल में राहत मिले। जो प्राथमिक विद्यालय उर्दू और हिंदी कड्रू का है, ये हज हाउस के समीप है, ये तब तस्वीरों में देख सकते हैं। आज सफाई चल रहा है। आज सफाई चल रहा है और यहाँ सब गमला लगेगा ताकि अपना रांची सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जी कि ताकि अपना रांची सुंदर लगे देखने में। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई को देख? हम इस कार्रवाई को देख करके यही बोलेंगे कि अपना जो रांची नगर निगम जो है ना, वो अपना आधिकारिक पावर के वजह से सबको, गरीब लोगों को हटाया गया है और जो गरीब रोजगार को कर रहे थे उसको बेरोजगार बना दिया गया है। अब और स्थानीय लोग यहाँ पे हैं, बोल रहे हैं कि स्कूल के सामने पूरा बदबू मार रहा था, वहाँ बड़े बड़े कीड़े नजर आ रहे हैं। तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। जो इंक्रोचमेंट कर रहा है उसको बिना इंक्रोचमेंट, हम लोग ईदगाह के मैदान के बाउंड्री के बगल में थे, उसको ये लोग ध्वस्त किए हैं और कुछ नहीं है। तो अभी आप सुन रहे हैं कुछ लोगों को भी, और अब पहले भी आपको हमने सुनाया और लगातार आपको हम पब्लिक की जो राय है वो आपको हम सुनाते जा रहे हैं और जो चल रहा है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं? जी। मेन रोड का इंक्रोचमेंट तो समझ में आता है, लेकिन ये गली, ये जो ईदगाह की ज़मीन है, अपनी ज़मीन है ईदगाह की, इसमें इंक्रोचमेंट के हिसाब से बिना नोटिस के अगर ध्वस्त किया गया, ये तो गैर कानूनी है। ये तो सही में अपना पावर दिखाया इन लोगों ने कि हाँ वाकई में हम लोग पावरफुल आदमी है, किसको भी कभी भी तोड़ सकते हैं। आप एक अल्टीमेटम देते हम लोगों को, एक नोटिस देते हम लोगों को इस गली के लिए, हम इसके लिए नहीं बोल रहे हैं, रोड के लिए, मेन रोड के लिए आप लोग कुछ नहीं, वो साफ होना चाहिए। जो टूटा है अगर उसके लिए आप एक नोटिस देते या हमको 2 घंटे का समय देते कि हाँ भाई आपको तोड़ना है, हम लोग सतर्क हो जाते, हटा लेते अपने सामान। लेकिन अपना सामान ये किसी खास दोस्त के मित्र के लेन देन क्या है हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसके वजह से ये जो सूचना हम लोगों का इंक्रोचमेंट अंदर वाला हिस्सा है। जैसे सूचना हमको जो सूचनाएं आई, लोग बता रहे हैं कि यहाँ से ही कंप्लेन गया है। सर कंप्लेन मान लिया यहाँ से गया है, लेकिन इनका दायित्व क्या है कि ये मेरे को पहले आप एक नोटिस तो दे सकते हैं, एक अल्टरनेशन तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला अपने को, आए डोजर से खींच दिए, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। तो गवर्नमेंट से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि बहुत अच्छे राज चल रहा है, चलने दीजिए। इस तरह का कुछ लोग जो इनपुट में आ चुके हैं, इन लोग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यह स्थानीय लोग अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं और नोटिस की बात हो रही है कि कम से कम तोड़ने से पहले एक नोटिस दिया जाना चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं, अब यही कल कचरा यहाँ पे जो था और ये कचरा अब साफ किया गया और इसके लिए भी स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही हो रहा है। जैसा कि स्थानीय लोग कह रहे हैं, बार बार आपको हम बता रहे हैं कि जो लोग कहते हैं SMP न्यूज वही सुनाता है, अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता है और ना दिखाता है। जो होता है, जो लोग बोलते हैं वो हम दिखाते हैं। तो कुछ लोगों का यही का, स्थानीय लोगों का कहना है कि जो रोड में हुआ ये बिल्कुल ठीक हुआ और ये सफाई अभियान जो किया गया ये बिल्कुल ठीक हुआ और सफाई होना चाहिए। जो मेन रूट है वहाँ पे जो लोग भी अतिक्रमण किए हैं वो हटना चाहिए, लेकिन गली के लिए जो दुकानें टूटी हैं उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी एक नाराज़गी साफ देखने को मिल रही है कि एक नोटिस देना चाहिए था। बहरहाल ये सरकारी कार्य है और ये क्या होता है, कैसे होता है, इस पर ज़्यादा SMP न्यूज़ कोई अपना टिप्पणी नहीं करेगा। मामला कोर्ट का है, सरकार का है और सरकारी कर्मियों का है। देखते हैं, अभी अभियान फिर से आज शुरू हुआ है, क्या कुछ होता है। कड्रू हज हाउस से ये अभियान शुरू हुआ है, आगे तक ये जाएगा।
तो जैसा कि ये सफाई यहाँ पे हो जाएगा और सफाई के बाद यहाँ पे लगेगा गमला, फूल पौधे लगाए जाएंगे, ये इस पर मुहर लग गया। इसी की बात तो हम लगातार कर रहे हैं कि जहाँ पे सफाई हो गया है वहाँ पे निगम अपने तरह से सफाई के बाद कुछ ऐसा कार्य करे कि दोबारा दुकानें वहाँ पे न लगे और इस पर इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी मुहर भी लगाते नजर आ रहे हैं। देखते हैं आगे और क्या कुछ होता। अब देखिए सब काम तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ कुछ सरकारी काम ऐसा भी है जो सड़क से रिलेटेड बाबू लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा हम दिखा दें। ये आप देख सकते हैं, ये हज हाउस है, उसके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है रांची पुलिस का, और यहाँ पे पता नहीं ये कहीं पाइप निकला हुआ है। अब जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये 3-4 साल से सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हम लगातार कह रहे हैं कि भाई संबंधित विभागीय जो भी अधिकारी पदाधिकारी होते हैं उनकी निगाहें कहाँ रहती है। यदि हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व उतना भी बनता है कि जहाँ पे सड़क में जिस विभाग का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करें। अब ये लोहा का मोटा सा पता नहीं ये क्या निकला हुआ है, ये एंगल है। अब यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ पे मत जाइए, तो कहीं ना कहीं ये भी सड़क को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इसको हटा दिया जाता तो यहाँ पे जो कभी जाम का समस्या उत्पन्न नहीं होती। जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं हम स्थानीय लोगों से जानते हैं ये क्या है। बिल्कुल सही चीज को अभी आप पकड़े हैं। आप इंक्रोच पहले एक कैमरा इधर रुख कीजिए आप। ये इंक्रोचमेंट देखिए, ये 8 साल से पड़ा हुआ है हम लोग का, 8 साल से ज्यादा है। इतना इंसिडेंट होता है। ये जो लगा गया बैरिकेटिंग, ये हम लोग के द्वारा लगाया गया कि किसी के तहत प्रशासन का रखा हुआ लगा दिया, और एक पाइप फंसा हुआ है। ये एक्चुअल में जब वो अंडरग्राउंड जब वो कोई पाइपिंग का काम हो रहा था उसमें बिछाया गया था, और आज तक पड़ा हुआ ये, आज तक नहीं हटा। ना इसमें किसी की नजर पड़े, किसी प्रशासन की नजर पड़े, किसी को कोई मतलब नहीं पड़े। आदमी लोग यहाँ पे टुक वाला कितना गिर के सर उठ फाट गया, कितना गाड़ी वाला एक्सीडेंट हो, कितना बाइक वाला गिर रहा है, लेकिन उसको सरकार को कोई लेना देना नहीं, यहाँ का नगर निगम को कोई लेना देना। वहाँ पे पाइप भी देखे। बिल्कुल 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 हम इसी की बात कर रहे थे। हालांकि तब तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। जैसे मैंने खबर बनाना शुरू किया ये सबकी नजर पड़ गई। SMP न्यूज आंख मूंद के नहीं चलता है, उसकी निगाह हर जगह होती है। जहां पब्लिक की परेशानी होती है SMP न्यूज वहां होता है। और ये आप देख सकते हैं ये, और हमें उम्मीद है कि इसके जो संबंधित अधिकारी हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो संबंधित अधिकारी विभागीय अधिकारी पदाधिकारी होते हैं उनकी निगाहें क्यों बंद रहती है। आखिर जनता त्रस्त क्यों है? जनता कोस रही है, लगातार कोस रही है। और DC ऑफिस के समक्ष सोचिए लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं। और ये तो भाई खुद स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और लोग बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है। देखते हैं आगे इस पर क्या कुछ होता है। स्थानीय लोगों में गुस्सा है कि 8-9 साल से ये जो लोहा का जो एंगल है पड़ा हुआ है, और ये बहुत सही में यदि इस पर कोई पड़ गया तो उसकी जान जा सकती है, बहुत खतरनाक है। और ये जो बोर्ड आपको जो ये रेलिंग दिख रहा है ये भी स्थानीय लोग लगाए हैं। सोचिए, इसमें संबंधित विभागीय कोई लोग इसको लगाए नहीं है, ये स्थानीय लोग लगा दिए हैं कि भाई यहाँ से मत जाओ, यहाँ पे खतरा है, इसमें यदि आप टकराए तो आपकी जान जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ये रोड जो है VIP मूवमेंट है, लेकिन कभी किसी प्रशासन की या प्रशासक की नजर नहीं पड़ी इस पे। आप जो भी फैसला ले, निर्णायक फैसला ले और गरीबों के हित में ले, तभी सरकार बचेगी। एक लाइन की कहानी है। एक लाइन की बात, क्या नाम हुआ? जावेद आलम। जावेद आलम जी हैं, स्थानीय हैं यहाँ पे, और ये बता रहे थे। देखते हैं आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होता है या नहीं। ये SMP न्यूज की नजर बनी रहेगी, और ये कब तक हटता है ये अभी हम देखेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।